नमस्कार। हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। हिमाचल प्रदेश की बड़ी घटनाओं की जानकारी इस रेडियो बुलेटिन में। शुरू करेंगे रेडियो बुलेटिन हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार ने लगाई सरकारी संपत्तियों की ग्रेट इंडिया सेल। सराहा में बिजली बोर्ड तथा राजगढ़ में जल शक्ति विभाग का खुलेगा डिवीजन कार्यालय। जगजीवन पाल को थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति थाने तलब। बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना बोले, लेंगे कड़ा संज्ञान। अब लाहौल स्पीति की चंद्र नदी में भी की जा सकेगी राफ्टिंग। पहली बार हुआ ट्रायल सक्सेस। धान के साथ मक्की बेचने की चिंता से मुक्त होंगे किसान। प्रदेश सरकार एफसीआई के माध्यम से किसानों से खरीदेगी धान। घर पहुंचे रजत पदक विजेता निशाद, परिजनों से मिल झलक पड़े आंसू। हिमाचल के 7 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। इस दिन तक खराब रहेगा मौसम। और अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और अलग अलग राज्यों में किसानों को भेजकर इसका विरोध किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक शुक्रवार को शिमला पहुंची, जहां पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। रागिनी नायक ने कहा कि पीएम मोदी ने चुनावों के समय कहा था कि मैं देश नहीं बेचने दूंगा, लेकिन अब देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के तहत ग्रेट इंडिया सेल लगा दी है और अगले 50 वर्ष तक देश की संपत्ति निजी हाथों में जाने वाली है। केंद्र की मोदी सरकार ने 7 साल में देश में कोई राष्ट्रीय संपत्ति नहीं बनाई। इसके विपरीत कांग्रेस द्वारा 70 साल में खड़े किए गए सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य राष्ट्रीय संपत्तियों को मौजूदा सरकार बेचने पर तुली हुई है, जिसके जरिए मोदी सरकार अपने चंद चहेते उद्योगपतियों को लाभ देने में लगी है। जिला सिरमौर के 1 दिवसीय दौरे पर सराहा पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के किसी भी सीएम के कार्यकाल में कोविड संकट नहीं आया। हम संकट के बीच से निकलकर जनता के बीच आए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के लोग ऐसे बात करते हैं कि जैसे उन्हें वर्षों से कोविड-19 का अनुभव हो, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि आज सराहा क्षेत्र की जनता को 315 करोड़ की 55 योजनाओं की सौगात दी जा रही है। अब जनता को भी बीजेपी विधायक के रूप में चौका लगाना है, क्योंकि अब तक पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से 3 बार बीजेपी के विधायक जीत चुके हैं। वर्ष 2022 के चुनाव में जनता को चौथी बार पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से जिताकर विधायक को भेजना है। कांगड़ा के सुलह विधानसभा क्षेत्र की रड़ा पंचायत में पूर्व सीपीएस और कांग्रेस के पूर्व विधायक जगजीवन पाल को थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति को पुलिस ने पूछताछ के लिए तलब किया है। हालांकि पुलिस ने व्यक्ति को पूछताछ के बाद घर भेज दिया है। पुलिस अब तक इस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है। बता दें कि रड़ा पंचायत में एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक जगजीवन पाल को थप्पड़ मारा गया और ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा था। मीडिया में आने के बाद ये मामला सुर्खियों में आया और आनन फानन में पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। इस मामले को लेकर बीजेपी का भी बयान सामने आया है। हिमाचल अभी से बातचीत के दौरान हिमाचल बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कड़ा संज्ञान लेने की बात कही है। बता दें कि सुलह में हुए इस थप्पड़ कांड का सियासी रंग चढ़ना शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश जनजातीय इलाके लाहौल स्पीति में भी रिवर राफ्टिंग का मजा लिया जा सकेगा। जिला से गुजरती चंद्र नदी में बीते दिन पहली बार रिवर राफ्टिंग का ट्रायल कामयाब रहा। इसी के चलते अब एडवेंचर टूरिज्म में नया आयाम जुड़ने वाला है। वहीं इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। बता दें कि अब तक हिमाचल में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में कुल्लू में व्यास नदी में ही रिवर राफ्टिंग की जाती थी। इस क्षेत्र में नई उम्मीद तलाशने के लिए कोशिश शुरू की गई तो लाहौल स्पीति से ताल्लुक रखने वाली कंपनी ने मंडी के पर्वतारोहण संस्थान की मदद से हाल ही में शुक्रवार को चंद्र नदी में राफ्टिंग का ट्रायल किया, जो कामयाब रहा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।
हिमाचल में किसानों को अब अपनी फसल बेचने के लिए यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा। गेहूं की तरह ही धान की फसल को भी अब हिमाचल सरकार FCI के माध्यम से खरीदेगी। इसके लिए प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर धान खरीद के लिए स्टोर खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार 30,000 टन धान खरीदेगी। ये जानकारी खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने शुक्रवार को दी है। उन्होंने बताया कि सिरमौर जिला में 2 स्टोर खोलने की योजना बनाई जा रही है, जबकि 1 स्टोर नालागढ़ और 2 स्टोर ऊना जिला में खोले जाएंगे। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि BBN में 3,750 हेक्टेयर जमीन पर धान उगाई जाती है, जिस पर करीब 18,000 मीट्रिक टन उत्पादन होता है। मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि हिमाचल के किसान अपनी धान की फसल को बेचने के लिए पंजाब की मंडियों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अब किसान को पंजाब जाने की जरूरत नहीं है। किसान अपने धान की फसल उचित दामों पर अब यहीं बेच सकेंगे। टोक्यो पैरालंपिक्स में रजत पदक जीतकर देश का नाम चमकाने वाले हिमाचल प्रदेश के निषाद कुमार शुक्रवार को अपने घर पहुंचे। ऊना जिला के अंब उपमंडल के निषाद का घर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। घर में जश्न का माहौल था, बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ था। निषाद की जीत को खुशी में लोग और परिजनों ने भंगड़ा डालकर उनका स्वागत किया। परिजनों से मिलकर निषाद की आंखों में आंसू थे। निषाद ने टोक्यो ओलंपिक्स में जीता रजत पदक देशवासियों को समर्पित किया है। उन्होंने प्रशिक्षकों, परिजनों और सहयोग देने वाले व्यक्तियों का धन्यवाद किया है। ऊना पहुंचने पर निषाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि व्यक्ति मानसिक तौर पर दिव्यांग नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कुछ करने का हौसला है तो दिल से वे आगे बढ़े और जीवन में सफलता पा सकता है। शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में अचानक से मौसम ने करवट ली। शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई। बारिश होने के बाद मौसम विभाग शिमला ने प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सोलन, शिमला, मंडी, ऊना, हमीरपुर और सिरमौर जिला में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं विभाग की ओर से कुल्लू और कांगड़ा जिला में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा है कि शनिवार 4 सितंबर को एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, जिसके बाद 6, 7 और 8 सितंबर तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। बारिश होने से प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं बारिश होने से हिमाचल के प्रमुख डैम और नदी नालों से जलस्तर बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान लोग नदी नालों के पास जाने से बचें। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।